बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले हुकूमत ने सनती और कमर्शियल सारिफीन को बिजली का झटका देने का नया फार्मूला इजाद कर लिया है। बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी होश उड़ा देने वाला आएगा। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सारिफीन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स भरना होगा। हुकूमती वुज़रा साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने के दावे तो बहुत करते रहे, कभी मोटरसाइकिल चलाई तो कभी चांद की उम्र का हिसाब लगाया। ऐसे कई कारनामे एक तरफ, मगर इस बार तो ऐसा नुस्खा पेश किया कि अवाम के कानों से धुआं निकल गया। हुकूमत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बिजली के बिल बढ़ाने का निराला हल तलाश कर लिया। ताजिरों और सनतकारों को नए टैक्स में ऐसा जकड़ा कि बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी टका कर देना होगा। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स तो भरना ही होगा। 10,000 रुपए महाना बिल पर 10, 5 से 20,000 रुपए महाना बिल पर 7 और 20 से 30,000 रुपए महाना बिल पर 10% इजाफी टैक्स लगेगा। 30 से 40,000 रुपए महाना बिजली और गैस के बिल वाले कमर्शियल सार्फिन पर 12%, 40 से 50,000 रुपए महाना बिल पर 15 और 50,000 रुपए से ज्यादा बिल पर 17% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। अपोजिशन ने हुकूमत की अनोखी मंतक को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ शदीद तरीन महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स का नफाज हुकूमती बेहिसी और बेरहमी का मजहर करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली भी गिरा दी है। सरकारी मुलाजमीन की सीटें बढ़ने की बजाय सुकड़ने लगी हैं। आपको बताएं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा भी मनसूख कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोजगार की तलाश करने वाले नौजवान असातिज़ा के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन में 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। मंसूबा फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से मनसूख किया गया। महकमा तालीम के मुताबिक हमारे पास पहले से भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड दस्तियाब नहीं। फंड की अदम फराहमी तक नई भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रहे कि स्कूल हेड्स और असातिज़ा की भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाना थी। 2,000 हेड्स और 300 सीनियर हेड मास्टर्स की भर्तियां ग्रेड 17 में होना थी। 31,700 असातिज़ा की भर्तियां ग्रेड 14, 15 और 16 में की जानी थी। रोजगार देने के दावेदार ही बेरोजगारी फैलाने लगे। पंजाब में महकमा सेहत की 1200 खाली असामियां खत्म करने की तैयारियां। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए ने बताया है कि पंजाब में महकमा सेहत की 1200 खाली असामियां खत्म की जा रही हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने फैसले से काबीना को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सालाना 70 करोड़ रुपए का फंड न मिलने से असामियां काफी अरसे से खाली थीं। 300 ड्राइवर्स, 140 हकीमों और रूरल हेल्थ इंस्पेक्टर्स की 320 असामियों को खत्म किया जाएगा। फूड इंस्पेक्टर, माली डिस्पेंसर, चीफ फूड इंस्पेक्टर्स और ट्रेसर की असामियां खत्म की जाएंगी। पंजाब हुकूमत खाली असामियों पर अरसा दराज से कोई भर्ती न होने के सबब असामियां खत्म करने की मंजूरी देगी। सरकारी कॉलेजेस में 6,000 के करीब सीटें खाली। लेक्चरार, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की तैनातियां न होने से तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सरकारी कॉलेजेस में उसातिज़ा की 20% से ज्यादा सीटें खाली हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी कॉलेजेस में मंजूर शुदा सीटों की तादाद 24,000 है, जिनमें से 6,000 के करीब असामियां ताहाल खाली। सरकारी कॉलेजेस में 2,000 से ज्यादा लेक्चरार्स तैनात करने की जरूरत है, जबकि असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के ओहदों पर भी तैनातियां होने वाली हैं। प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरजी उसातिज़ा से काम चला रहा है, जो मसले का हल नहीं है। खाली ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियां करने पर जोर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि साफ पानी और सीवरेज का 90 अरब रुपए का मेगा मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज के नाम से नई कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। आब पाक अथॉरिटी के बाद अब साफ पानी और सीवरेज के निकास के लिए पंजाब हुकूमत की स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने नई कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक कंपनी आलमी बैंक से मिलने वाले 90 अरब रुपए के फंड्स पानी और सीवरेज के मंसूबों पर खर्च करेगी। पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी को 90 अरब रुपए मालियत का मंसूबा सौंपा जाएगा। ज़राए का कहना है कि कंपनी आलमी बैंक से लिए गए कर्ज से वाटर सप्लाई की स्कीमें बनाएगी। पंजाब हुकूमत जल्द आलमी बैंक से वाटर सप्लाई के मंसूबे पर मजीद कर्ज लेने जा रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे के तहत एलडीए अपार्टमेंट्स की खरीदारी में हायल बड़ी रुकावट दूर कर दी गई। अब शहरी हुकूमत की फाइनेंसिंग स्कीम के तहत किसी भी बैंक से कर्जा ले सकेंगे। स्टेट बैंक ने नई पॉलिसी जारी कर दी।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंसूबे को कर्ज पॉलिसी से इस्तिस्ना दे दिया है। एलडीए की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स की तकमील के लिए स्टेट बैंक की पॉलिसी से इस्तिस्ना मांगा गया था। अब मंसूबे की राह में हाई रुकावटें खत्म हो गई हैं। शहरी 650 मुरब्बा फीट रकबे के अपार्टमेंट की खरीदारी के लिए हुकूमत की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत कर्ज ले सकेंगे। उधर लोकल गवर्नमेंट के 70,000 मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने का केस पंजाब काबीना को भिजवाने का फैसला। सबसे ज्यादा मुस्तफीद निचले तबके के मुलाजमीन होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस बढ़ाने का केस फाइनेंस डिपार्टमेंट और पंजाब काबीना को भिजवाने की मंजूरी दे दी है। मुलाजमीन में सैनिटरी वर्कर, सीएमए के कम आमदन वाले मुलाजमीन की ज्यादा तादाद है। तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। 2021-22 के बजट में 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी जा चुकी है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को सिर्फ 10% अलाउंस दिया जा रहा है, जो कम आमदनी वाले मुलाजमीन की हक तलफी है। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए रेलवे रियल एस्टेट मंसूबा लाने का फैसला किया गया है। रियल एस्टेट मंसूबे के लिए लाहौर समेत मुल्क भर की 25 साइट्स का डेटा मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती का रेलवे की कीमती अराजी को कब्जा माफिया से वागुजार करवा कर आमदनी हासिल करने का प्लान। वज़ीर रेलवे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की हिदायत जारी कर दें। ज़राए के मुताबिक रियल स्टेट मंसूबे के लिए लाहौर समेत मुल्क भर की 25 साइट्स का डेटा मुकम्मल कर लिया गया। डीजी प्रॉपर्टी एंड लैंड को 10 दिनों में रेलवे अराजी के मसाइल को हल करने की हिदायत जारी कर दी गयी। महकमा रेलवे के रिहायशी और कमर्शियल एरिया को मद्देनजर रखते हुए रियल स्टेट मंसूबा बनाएगा। रियल स्टेट मंसूबे का मकसद कीमती रेलवे अराजी को कब्जा माफिया से छुड़ाकर बिजनेस के मकासद में इस्तेमाल करना और रेलवे आमदनी में इजाफा करना है। अब जुराइम पेशा अनासिर और करप्ट पुलिस अफसरान बच नहीं पाएंगे। तफ्तीश का निज़ाम कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। संभालने के कुछ रोज बाद ही बड़ा फैसला सामने आ गया। तफ्तीश का निजाम बेहतर बनाने और मुल्जिमान को सख्त सजाएं दिलवाने के लिए एएसआई से इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को साबिक तफ्तीश के रिकॉर्ड पर ए, बी और सी कैटेगरीज में तकसीम करने का फैसला किया है। तफ्तीशी अफसरों की साबका तफ्तीशी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए संगीन क्राइम, कत्ल, अगवा बराए तावान समेत दीगर अहम केसेस की तफ्तीश ए कैटेगरीज के अफसरान से करवाई जाएगी, जबकि ज्यादती, इक़दामी कत्ल और दीगर मामूली केसेस की तफ्तीश बी कैटेगरी के अफसरान से करवाई जाएगी। ज्यादती, इक़दाम कत्ल और दीगर मामूली केसेस की तफ्तीश बी कैटेगरी के अफसरान से करवाई जाएगी, जबकि सी कैटेगरी के अफसरान को दोबारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बावजूद नाक़िस तफ्तीश करने वालों को नौकरी से फारिग करवाया जाएगा, ताकि मुद्दिआन को इंसाफ और मुल्जिमान को सख्त सजाएं दिलवाई जा सके। गदागरों का नेटवर्क तोड़ने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन का गदागरों के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि गदागरों की जमानत करवाने वालों को ट्रेस किया जाए, जमानतियों के जरिए घिनौने धंधे में मुलव्विस सहूलतकारों तक पहुंचा जाए, भिखारियों के नेटवर्क को तोड़ा जाए, असल मुल्जिमान तक रसाई हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकर्स के बयानात कलमबंद करने का मामला। 6 बैंकर्स ने जिला कचहरी में दफा 164 के बयानात कलमबंद करवा दिए, दीगर वापस चले गए। एफआईए की जानिब से नोटिस जारी करने के बावजूद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पेश नहीं हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी कामरान जफर की अदालत में 26 बैंकर्स दफा 164 के बयानात कलमबंद कराने के लिए पेश हुए। इस मौके पर एफआईए के अफसरान भी कसीर तादाद में मौजूद थे। मुख्तलिफ बैंकों से ताल्लुक रखने वाले 26 बैंकर्स जाली और बेनामी बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए के गवाहान भी हैं। 6 बैंकर्स ने अपनी अपनी ब्रांच में रमजान शुगर मिल्स और हुदैबिया शुगर मिल से वाबस्ता अफराद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात बताएं। अदालत में अपना बयान हल्फी भी जमा कराया। एफआईए के अफसरान ने अदालत को बताया कि बाकी बैंकर्स के बयानात आइंदा समात पर कलमबंद कराएंगे। अदालत ने बैंकर्स को 23 सितंबर के लिए दोबारा तलब कर लिया। मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली के केस में क्या पेशरफ्त हुई? सोफिया मिर्जा की बेटियों का बाजियाबी केस कहां तक पहुंचा? ग्रेटर इकबाल पार्क और दीगर अहम केसेस की समात का अहवाल इस रिपोर्ट में। मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली के केस में गिरफ्तार मुल्जिम अजीजुर रहमान ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्जिम ने मौकफ अपनाया कि वो बेगुनाह है और उसे जानबूझकर केस में फंसाया गया है। अदालत ने 20 सितंबर को पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मॉडल सोफिया मिर्जा की जानिब से बेटियों की बाजियाबी का केस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म अदूली पर DGFIA को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और 21 सितंबर को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नाकिस क्वालिटी का आला समात देने पर शहरी ने सारिफ अदालत में 3,60,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने शादमान के रिहायशी डॉक्टर अफजल से जवाब तलब कर लिया है।
LDA کا فیروزپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن اٹاری سروبا نشترکانہ اور پیراڈائز ولاز کے قریب کارروائیاں کی گئیں، جبکہ گلبرگ میں اسکول کی سائٹ پر چلنے والا گیسٹ ہاؤس خالی کرا کے سرب و مہر کر دیا گیا۔ LDA ٹاؤن پلاننگ نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا۔ اٹاری سروبا اور نشتر میں غیر قانونی عمارتیں سربمہر کر دی گئیں۔ اسپائر کالج کے قریب غیر قانونی عمارت جزوی طور پر مسمار اور LDA سٹی گول چکر کے قریب عمارت سربمہر کر دی گئی۔ پیراڈائز ولاز اپارٹمنٹس کے قریب عمارت کے غیر قانونی حصے کو مسمار کر دیا گیا۔ کہنانو میں غیر قانونی عمارت سربمہر، جبکہ ریحان گارڈن کے قریب عمارت کے غیر قانونی حصے کو مسمار کر دیا گیا۔ دوسری جانب LDA کے ڈائریکٹوریٹ ہاؤسنگ 5 نے کارروائی کر کے قیمتی پلاٹ واگزار کرا لیا۔ B1 گلبرگ 43 میں اسکول کی سائٹ پر گیسٹ ہاؤس چلایا جا رہا تھا۔ گیسٹ ہاؤس خالی کرا کر سربمہر کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں پاکستان آگے جانے کی بجائے 3 سال پیچھے چلا گیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی حکومت پر کڑی تنقید۔ حکومت کو میڈیا کا آئینہ توڑنے کی بجائے اپنا چہرہ صاف کرنے کا مشورہ دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اب تک 57 قوانین بنائے مگر عام آدمی کے لیے ایک قانون تک نہیں بنا۔ 3 سال میں صدر پاکستان نے 68 آرڈیننس جاری کیے، لیکن کوئی ایسا قانون اور آرڈیننس جاری نہیں کیا جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرف لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر پابندیاں آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہیں۔ حکومت آئینہ توڑنے کی بجائے اپنا چہرہ صاف کرے۔ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کا عدالت عالیہ کے مختلف حصوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، مزید فول پروف بنانے کی ہدایت کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے لاہور ہائی کورٹ کے داخلی اور خارجی گیسٹ سمیت مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداران بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ تاجر تنظیمیں پراپرٹی ٹیکس کے معاملے پر ایک بار پھر سے تقسیم۔ انجمن تاجران کے کئی دھڑے حکومت کے حامی اور بیشتر دھڑے حکومتی پالیسیز کے خلاف ہو گئے۔ انجمن تاجران نعیمی گروپ نے ٹیکسز کے خلاف 29 ستمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جبکہ انجمن تاجران کے بعض دھڑے احتجاج کے مخالف ہیں۔ حکومت کے حامی دھڑوں نے مارکیٹس میں احتجاج کے خلاف کیمپین شروع کر دی ہے۔ ٹیکسز کے خلاف احتجاج کے معاملے پر مختلف تاجر تنظیمیں تذبذب کا شکار ہیں۔ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ وقار احمد میاں کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا 19واں کانوکیشن، کمشنر لاہور نے مختلف شعبوں کے طلباء میں ڈگریز، میڈلز اور رول آف آنر تقسیم کیا۔ کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے 19ویں کانوکیشن کے دوسرے روز کے مہمان خصوصی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس تھے۔ کمشنر لاہور نے کیمیا، طبیعیات، انجینئرنگ، لسانیات، علوم شرقیہ، حیاتیات، اسلامیات، معاشیات کے طلباء میں ڈگریاں، میڈلز اور رول آف آنرز تقسیم کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے یونیورسٹی کی اکیڈمک اچیومنٹ پر روشنی ڈالی۔ کمشنر لاہور نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان اپنے علم اور تحقیق کی مدد سے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ But from now on, you're all on your own. There's hardly anyone to guide you. So this practical part of your lives, you will be striving on your own. Invest in yourself. When I say invest in yourselves, make 2 contributions to yourselves every day. کامیاب طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عملی میدان میں مادر علمی کا حق ادا کریں گے۔ ہم لوگ کا یہ ہے کہ پریکٹس کرنی ہے ہم لوگوں نے اپنی فیلڈ میں۔ فیوچر یہی ہے کہ اپنی ہی فیلڈ میں، کیونکہ ہمارا کلینکل سائیکالوجی کا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ہم لوگ پریکٹس کریں۔ آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ مائی جاب، اور میں یہی چاہ رہی ہوں کہ میں آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کروں، میں PhD پرسو کروں۔ PhD پرسو کروں گی ابراڈ سے، اور میں لمس سے ماسٹر کر رہی ہوں، اور مجھے لمس جا کے بھی GC جیسا وہ انوائرمنٹ اور نہیں ملا، میں ابھی بھی ان دنوں کو مس کرتی ہوں۔ کمشنر لاہور نے GCU اکیڈمک سٹاف سے بھی ملاقات کی اور تعلیمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء کا کہنا ہے کہ ڈگریاں تو مکمل ہو گئیں، اگلا ہدف ملک و قوم کی خدمت ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔ لاہور کو پولیو فری بنانے کا مشن، پیر سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ 5 سال تک 18,70,000 بچوں کو مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اور کو پولیو فری رکھنے کا عزم لیے 20 ستمبر سے ضلع انتظامیہ 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کرے گی۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیم میں لاہوریوں کے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے
पिलाएंगी। जिले इंतजामिया 20 सितंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर शेख चट्टा के मुताबिक 5 रोजा मुहिम के दौरान 18,74,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर पिछले 2 साल से पोलियो फ्री है और हमारे तमाम सैंपल्स भी ये शो करते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी जस्तजू और लगन से हेल्थ डिपार्टमेंट का तमाम अमला काम करता रहा तो इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर परवेज ने कहा कि मुहिम के लिए 6,893 टीमें बनाई गई हैं। घर घर पोलियो वैक्सीनेशन के साथ साथ अवामी मकामात पर भी खसूसी काउंटर बनाए जाएंगे। 6,893 टोटल टीमें बनाई हुई हैं, जिसमें 6300 से ज़्यादा हमारी मोबाइल टीमें हैं, 373 हमारी फिक्स टीमें हैं और 200 के आसपास हमारी ट्रांजिट टीमें हैं जो बस स्टॉप वगैरह और इस तरह की जगह पे बच्चों को कतरे पिलाएंगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर में मेहमान के तौर पर आने वाले बच्चों की भी पोलियो वैक्सीनेशन होगी। डीसी लाहौर मोहम्मद उमर शेख चट्टा कहते हैं पोलियो मुहिम तभी कामयाब होगी जब लाहौर ये जिली इंतजामिया की टीमों से ताउन करेंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चुगताई पब्लिक लाइब्रेरीज के ज़ेरे एहतमाम मुमताज़ मुसव्विर महबूब अली पर तसनीफ़ करदा किताब 5 डिकेड ऑफ एक्सीलेंस महबूब अली की तकरीब रूनमाई। तकरीब में मुल्क के नामवर मुसव्विरों, अदीबों, सहाफ़ियों और शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद और तुलबा ने शिरकत की। तकरीब में महबूब अली की वुड कट पेंटिंग्स की नुमाइश भी की गई, जिन्हें शुरका ने बेहद सराहा। मुकर्ररीन ने कहा कि महबूब अली ने गुज़िश्ता 5 दिहाइयों के दौरान वुड कट आर्ट में बहुत सी नई जहतों का इजाफा किया। किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद ने कहा कि वुड कट से प्रिंट तैयार करने का आर्ट चीन में 5वीं सदी में शुरू हुआ और जापान जा पहुंचा। बुद्धिज़्म की तबलीग के फ़रोग में इस फ़न ने बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि 14वीं सदी में इस फ़न ने यूरोप में कदम रखा, जहां इस फ़न ने तरक्की तो बहुत की लेकिन फिर जल्द ही ज़वाल पजीर भी हो गया। चुगताई पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बानी डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई ने कहा कि महबूब अली एहसास शख्सियत हैं। उनके काम ने वुड कट आर्ट में आने वाली नस्लों के लिए बहुत से नए रास्ते खोले हैं। कंट्री हेड सेल एंड मार्केटिंग जोवेरिया ने लाइब्रेरी के ज़ेरे साया चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स का तारुफ करवाते हुए कहा कि चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में गुज़िश्ता 7 सालों से कोशा है। इस किताब की अशात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अभी आपको बताएं कि रॉयल स्विस होटल की जानिब से हार्ले डेविडसन बाइकर्स के एजाज़ में मीट अप तकरीब का एहतमाम किया गया। बाइकर्स की चमचमाती और फराटे भरती मोटरसाइकिलें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। लाहौर एयरपोर्ट के करीब वाक़ रॉयल स्विस होटल में मुनक़िदा तकरीब में जनरल मैनेजर रॉयल स्विस, डिप्टी सेल्स डायरेक्टर जावेद तारिक, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स अली काजी, मैनेजर मार्केटिंग फ़ाइज़ा रिचर्ड, उस्मान जावेद और फ़खर इमाम समेत हार्ले डेविडसन बाइकर्स ने शिरकत की। बाइकर्स का कहना था कि नौजवान नस्ल मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ बाइक चलाए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। हार्ले डेविडसन का ये ग्रुप पूरे मुल्क में सियाहत और अमन के फ़रोग के लिए कोशा है। होटल रॉयल स्विस की मैनेजर मार्केटिंग फ़ाइज़ा रिचर्ड ने कहा कि ऐसी तकारीब के इनेकाद का मकसद है कि हम इकट्ठे होकर पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम दें। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास कहते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज़ की मनसूखी के पीछे भारत का हाथ है। इस वक्त हमें अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि अब ये साबित हो गया कि इंडिया ने 2009 में भी हमारे साथ जो किया, किसी की जुर्म नहीं है कि वो इंडिया का नाम ले, मुझे समझ क्यों नहीं आती। और कश्मीर में भी इंडिया ने जो हरकत की और अब ये जो हुआ ये सब इंडिया का काम है। बात सारी ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें जान है। शहर के क्रिकेट क्लब्स ने पीसीबी की हिदायत पर मॉडल आइन इख्तियार करने के साथ इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया है। गोल्डन स्टार क्लब बोर्ड का नया आइन इख्तियार करने वाले शहर का पहला क्लब बन गया है। नए आइन के तहत शहबाज अली क्लब के सदर और इम्तियाज़ अली खाजिन मुंतखब हो गए। अकील अहमद नायब सदर, काशिफ अली सेक्रेटरी और वसीम नवाज को जॉइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया। मॉडल टाउन में 1-on-1 इनक्रेडिबल आर्टिस्ट के प्लेटफॉर्म से रंगारंग नुमाइश का एहतमाम किया गया। मुसव्वरी और कैलीग्राफी के फनपायरे, दीदा जेब मलबूसात, लकड़ी और पत्थर के डेकोरेशन पीसेस मरकज़े निगाह बने रहे और हाज़रीन ने भरपूर पजीराई दी।
मॉडल टाउन के डी ब्लॉक में रंगों की कहकशां उतर आई। 101 इनक्रेडिबल आर्टिस्ट के प्लेटफॉर्म से नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसव्विरों के तख्लीकी फन पारे और कैलीग्राफी का काम मरकज़े निगाह रहा। आर्टिस्टों ने मौका पर भी अपने फन का मुजाहरा किया। कीलों की मदद से बनाया गया फन पारा और इलामा इकबाल के पोर्ट्रेट ने तो गोया मेला लूट लिया। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने डिजिटली इलस्ट्रेट किए हैं। मैं कस्टम मग्स बनाती हूँ, उसमें मेरी अपनी ड्राइंग्स होती हैं। मैं बोर्ड्स बनाती हूँ। जो इस तरह अभी कोविड हुआ, पैंडमिक हुई, सब बच्चे घर आ गए, होम स्कूलिंग शुरू हो गई, होम ऑफिस शुरू हो गए। बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं एंड वो तंग आ गए, यू नो, दे फाइंड इट बोरिंग टू स्टडी एट होम। सो आई क्रिएटेड दीज वेरी कलरफुल एंड ब्राइट बोर्ड्स। मैंने मिक्स पेब्लो पिकासो मिक्स मीडिया से इंस्पिरेशन लेके अपनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाई हैं। जो स्टॉल है ये मेरे बेटे का है जो कि आर्टिस्ट है और अभी वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गया हुआ है। NCA से ग्रेजुएट है। उसकी पेंटिंग्स का हमने स्टॉल लगाया हुआ है क्योंकि मेरे इदारे को वो चैरिटी जो करता है डोर ऑफ अवेयरनेस को, तो वो उसकी पेंटिंग्स की फॉर्म में चैरिटी होती है। नुमाइश में दीदा से मलबूसात की बहार भी नजर आई। लकड़ी और पत्थर से तैयार करदा डेकोरेशन पीस जिसने भी देखे तारीफ किए बगैर ना रह सका। एग्जीबिशन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने की है और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो बच्चों को मिलते रहने चाहिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है क्योंकि अगर हम बच्चों को आर्ट की तरफ लेकर आएंगे तो तभी उनका स्क्रीन टाइम कम होगा ना, उसको हम कट शॉर्ट करें। नुमाइश की मुंतजिम ज़ीशान ज़िया राजा कहती हैं कि हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है, इन्हें अपने फन के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। हमारी जो गवर्नमेंट भी है वो बहुत पॉजिटिव है इसी इशू के बारे में कि हमारे जितने भी फनकार हैं, डिफरेंट लेवल के फनकार हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। कोरोना की वबा में ऐसी नुमाइश से मुआशी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलता है और लोगों को तफरीह के मौका भी मैसर आते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन फ़न के लिहाज से बहुत ज़रखेज़ है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी नुमाइश का एहतमाम होना चाहिए ताकि फ़नकारों को अपनी तख्लीकात दुनिया तक पहुँचाने का मौका मिल सके। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल असलम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।